In this video, we are going to study about the determinants of gait. हमारे जो मूवमेंट होता है ट्रंक, अपर लिम्ब और हेड का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है टू प्रोड्यूस अ गुड जॉइंट पैटर्न। तो इन सब में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? लेटरल पेल्विक टिल्ट, नी फ्लेक्शन, नी एंकल फुट इंट्रैक्शन, पेल्विक रोटेशन और फिजियोलॉजिकल वेलगस ऑफ नी। ये डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं टू कीप द सीओजी इन मिनिमल लेवल टू प्रोड्यूस अ एफिशिएंट गेट। जो फर्स्ट 4 डिटर्मिनेंट्स है, मतलब ये जो फर्स्ट 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, दीज आर हेल्पफुल टू मेंटेन वर्टिकल रेजिंग ऑफ सीओजी टू मिनिमम। जबकि ये जो पेल्विक रोटेशन वाला डिटर्मिनेंट है, इट प्रिवेंट्स द सीओजी ड्रॉप। एंड ये जो फिजियोलॉजिकल वेलगस वाला डिटर्मिनेंट है, इट रिड्यूसेस द साइडवे मूवमेंट ऑफ सीओजी। नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीओजी प्रोड्यूसेस अ सिनुसॉइडल कर्व। दिस कर्व इज ड्रॉन बाय मेकिंग द सीओजी लेवल इन ईच फेस एंड द लाइंस कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स। अगर कोई भी इस कर्व में डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो दिस विल इंडिकेट्स अ डिजीज्ड पैथोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल पेल्विक टिल्ट की। ड्यूरिंग मिड स्टैंस पीरियड सीओजी जो होती है वो हमारी पीक लेवल पर चली जाती है और जो टोटल बॉडी वेट होता है वो इज सपोर्टेड बाय वन लोअर एक्सट्रीमिटी तो इसको रिड्यूस करने के लिए सीओजी हमारी एकदम से ऊपर चली जाएगी, तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो एक्सट्रीमिटी हमारी स्विंगिंग फेस में होगी वो अपनी पेल्विक को लेटरली टिल्ट कर लेगी। फिर आता है हमारा नी फ्लेक्शन। नी फ्लेक्शन जो होता है इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूसेस द सीओजी लेवल ड्यूरिंग मिड स्टैंस फेस। मिड स्टैंस फेस में ये सीओजी लेवल को मेंटेन करता है। जब अगर हमारे स्विंगिंग लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रहेगी, फ्लेक्स नहीं होगी, तो सीओजी जो होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी मिड स्टैंस फेस में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नी एंकल फुट इंटरेक्शन। इट प्रिवेंट्स द एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलओजी सीओजी व्हेन द फुट पासिस फ्रॉम हील स्ट्राइक टू फुट फ्लैट। नॉर्मली हील स्ट्राइक के बाद जो हमारा सीओजी होती है वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका। इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ इंटरेक्शन होता है बिटवीन नी एंकल एंड फुट। तो वो होता है हमारा नी में फ्लेक्शन हो जाता है, एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है और फुट हमारा प्रोनेशन में चला जाता है। फिर मिड स्टैंस के बाद क्या होता है, हमारा सडन ड्रॉप हो जाता है सीओजी का। तो इस सडन ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए दोबारा से यहाँ पर कुछ इंट्रैक्शन होता है, नी का एक्सटेंशन हो जाता है, एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है और फुट का हमारा सुपिनेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेल्विक रोटेशन। पेल्विक रोटेशन जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है और फॉरवर्ड रोटेशन अकर्स व्हेन एन एक्सट्रीमिटी इज इन स्विंगिंग फेस। पेल्विक रोटेशन तब होता है जब हमारा स्विंगिंग फेस में होता है। तो फॉरवर्ड रोटेशन स्टार्ट्स ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड एंड्स इन डी एक्सेलरेशन। मिड स्विंग के टाइम पे पेल्विक्स जो होगी वो हमारी न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगी, ऑपोजिट पेल्विस जो होगी वो बैकवर्ड रोटेट कर जाएगी। मिड स्टैंस के बाद देयर विल बी सडन ड्रॉपिंग ऑफ सीओजी लेवल। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन helps to prevent further reduction of COG level. Next आता है हमारा physiological valgus of knee. Generally during walking, फॉरवर्ड प्लेसिंग लेग विल हैव माइल्ड नी वेलगस। जब हम एक पैर आगे रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेलगस होता है। ये हमारे बेस ऑफ सपोर्ट को भी रिड्यूस कर देता है। इस बेस ऑफ सपोर्ट को रिड्यूस बेस ऑफ सपोर्ट को ओवरकम करने के लिए जो हमारी लेटरल शिफ्टिंग होगी बॉडी की, वो लेटरल शिफ्टिंग ऑफ बॉडी हो जाएगी इन ऑर्डर टू शिफ्ट द सीओजी फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी टू अनदर।